नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जहाँ पे कि हम लोग बात किस चीज़ पे कर रहे हैं आपको पता होगा। हमारा प्राइम फोकस विज्ञान, और विज्ञान में कौन सा, तो झारखंड। और झारखंड के साथ ही साथ हम लोग अपने पड़ोसी स्टेट बिहार को, जो कि बीएसएससी इंटर लेवल का बहुत बड़ा वैकेंसी आया हुआ है, उसको भी कवर कर रहे हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वो कहाँ से रहता है, तो वो क्वेश्चन रहता है प्रीवियस ईयर्स के सारे, मतलब प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं डिस्कस। जिस सिलसिले में आज पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी। हम लोगों को पता है बॉडी के अंदर जो है कितने प्रकार के, अगर कंपोनेंट ऑफ ब्लड एकदम बेसिक से शुरू करें तो कंपोनेंट ऑफ ब्लड, और कंपोनेंट ऑफ ब्लड कितना होता है तो आपको पता होगा। कंपोनेंट ऑफ ब्लड की अगर बात करी जाए तो हम लोगों का खून के अंदर क्या क्या मिला होता है, तो एक होता है WBC जो कि वाइट ब्लड सेल है, एक होता है RBC जो कि रेड ब्लड सेल है, एक होता है प्लेटलेट्स जो कि ब्लड में ही मौजूद होता है, और फिर बात करते हैं चौथा, तो वो होता है प्लाज्मा। तो ये चार चीज़ें जो है हमारे ब्लड के अंदर होती हैं। उनमें से क्वेश्चन जो ये बिहार का SSC इंटरमीडिएट का प्रश्न है, पूछा क्या गया था कि ह्यूमन बॉडी के अंदर वाइट ब्लड सेल्स की मात्रा कितनी होती है। तो जैसे ही हम लोग देखेंगे ह्यूमन बॉडी को और वाइट ब्लड सेल को जानने का प्रयास करेंगे, तो आपको याद रखना है जो ब्लड का मात्रा, ये वाइट ब्लड सेल के अंदर जो होता है आपका कंपोनेंट, वो होता है 5 तरीके का, और नाम उसका क्या क्या हो जाएगा, तो न्यूट्रोफिल्स, इजिनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। ये पांचों जो है कंपोनेंट है, आपके टाइप है वाइट ब्लड सेल के। इसके नाम थोड़े अटपटे, इसलिए मैं पहले ही से लिख के लाया हूं, और ये पांचों नाम को आपको याद भी रखना है। बेशक कभी एग्जाम में नाम देकर आपसे पूछ सकता है कि कौन इसका पार्ट नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, इन जॉन्डिस, आपको पता है बहुत ही घातक बीमारी जॉन्डिस, जिसको पीलिया भी कहते हैं हिंदी में, और इसमें क्या होगा, पूरा बॉडी पीला पड़ने लगता है और शरीर काम करना बंद कर देता है। क्यों, तो आपको पता होगा जॉन्डिस जो है वो एक लीवर इन्फेक्शन डिजीज है। इसमें यकृत जो है वो सही से काम नहीं करता है, लीवर जो है वो सही से काम नहीं करता है। तो कहता है द अमाउंट ऑफ द डैश इंक्रीजेज इन द ब्लड। जब किसी को जॉन्डिस हो जाए तो किसका मात्रा बढ़ जाएगा अचानक से, तो यहाँ ऑप्शंस देखिए। हीमोग्लोबिन, आपको पता है हीमोग्लोबिन, ऐसा नहीं सोच लेना है कि ये इसका आंसर है, मैं बता रहा हूं पहले फैक्ट। हीमोग्लोबिन जो है इसमें आपका आयरन पिगमेंट होता है ब्लड के अंदर, और इसी वजह से हमारा खून लाल है। हमारा आपका सबका खून लाल है, कहते हैं ना जाति धर्म में भले बढ़ जाए लेकिन खून सबका लाल है। तो ये रेड कलर ऑफ द ब्लड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। रेड कलर जिससे मैं लिख रहा हूं वो भी कलर आपको रेडी दिख रहा होगा। तो ये पहला हो गया आपका हीमोग्लोबिन के बारे में। आते हैं दूसरा, बाइल एसिड। हालांकि बाइल एसिड ना बोल के इसको सीधा बाइल जूस बोलते हैं, और यहाँ से एक बहुत ही खास इमल्शीकरण, हिंदी में बोले तो इमल्शीकरण, और अगर उसे अंग्रेजी में बोल दिया जाए तो इमल्सिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब मन में सवाल कि इमल्सिफिकेशन क्या है, इमल्शीकरण क्या है, तो ये जो इमल्शीकरण है ना, इसमें होगा क्या, तो इसमें होता है आपका फैट्स कन्वर्ट किस में, तो फैटी एसिड्स में। ये सब छोटा छोटा पॉइंट्स है, आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है, बेशक बहुत बार एग्जाम में ये आया हुआ है। उसके बाद पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड आप रिस्पिरेशन पढ़े होंगे, रिस्पिरेशन में एनर्जी जो मिलता है ब्रेकडाउन होता है, तो ग्लूकोज जो है सबसे पहले टूटता है, और किस में टूटता है, तो यही ग्लूकोज सबसे पहले पायरुविक एसिड, और फिर उसके बाद इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उस पर भी एक वीडियो लेकर आएंगे। एनसीईआरटी का चैप्टर 6 पूरा क्लास 10 का इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो अभी हमारा ऑप्शन आपको इतना देखकर समझ में आ गया होगा होने वाला क्या है। तो अभी हमारा जो ऑप्शन सही होने वाला है वो है बिलिरुबिन। मतलब जो जॉन्डिस होगा वो किसके अमाउंट को बढ़ जाने से ब्लड में होता है, तो वो अमाउंट होता है बिलिरुबिन का। बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन
दोनों चीज़, एक यूरिन जो है येलो आपका हो जाए तो इसमें यही दोनों कंपोनेंट होते हैं, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 3 जो कि कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, हमारे बॉडी के अंदर सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है। तो आपको याद रखना है लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, लीवर जो है वो आपका लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारे बॉडी के अंदर। और अगर हम लोग बात करें पैनक्रियास की तो ये इंडो एक्सो दोनों टाइप का ग्लैंड है, ये दोनों तरीके का काम करता है, इंडो भी करेगा एक्सो भी करेगा, ये दोनों तरीके से काम करता है। तो पैनक्रियास के बारे में आया तो याद रखिएगा इंडो एक्सो दोनों तरह से, लार्जेस्ट पूछ दे तो लीवर, और लंग ये ग्लैंड के रिश्ता में कोई काम नहीं है इसका, ना ही किडनी का काम है। तो यहाँ का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 लीवर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न संख्या 4 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज टोकोफिरोल, नाम दे दिया है टोकोफिरोल जो कि केमिकल नेम है, और पूछ रहा है इन सब में से किसको कहा जाता है टोकोफिरोल। तो याद रखिएगा विटामिन ई जो है उसको कहा जाता है टोकोफिरोल। और यहाँ पे मैं सारे विटामिन का नाम लेके आया हूँ केमिकल, जो कि आपको याद रखना है। इस बार आए विटामिन ई, हो सके अगले एग्जाम में हो जाए विटामिन ए बी सी कुछ भी। तो विटामिन ए को हम लोग कहते हैं रेटिनॉल, विटामिन बी को हम लोग कहते हैं थायमिन, और इसका 3 और नाम भी है, मेन इंपॉर्टेंट थायमिन बनता है। उसी तरह विटामिन सी उसको कहेंगे एस्कॉर्बिक एसिड, और जब विटामिन डी की बात करेंगे तो कैल्शिफिरोल। ये चारों विटामिन के नाम। तो ए बी और सी डी यहाँ पे होता नहीं, यहाँ पे हो जाता है क्या टोकोफिरोल जो कि होता है विटामिन ई। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 5 और वो कहता है इन नाइलॉन, आपको पता होगा नाइलॉन जो है वो आपका पॉलीमर, तो नाइलॉन 6 बनता है, तो किस मोनोमर से बनता है वो नहीं पूछकर क्वेश्चन इस बार थोड़ा अलग पूछा है। बोला द बॉन्ड बिटवीन इट्स मोनोमर इज, इसके मोनोमर में कौन सा बॉन्ड होता है। तो याद रखिएगा जब भी पॉलीमर और मोनोमर का क्वेश्चन आ जाए तो उसमें सबसे बड़ा वो रिश्ता जो बनाता है, किस तरह का रिश्ता, तो हाइड्रोजन वाला बॉन्डिंग, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। और 99% केस में हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। कुछ कुछ होते हैं जो अलग होता है, जैसे आपको नाम पता होगा पॉलीइस्टर का, पॉलीइस्टर का आप नाम सुने होंगे। तो पॉलीइस्टर जो है, पॉलीइस्टर की जब हम लोग बात करेंगे तो इसमें कौन सा बॉन्डिंग होगा, तो इसमें नाम में ही आ रहा है ईस्टर, तो इसमें ईस्टर वाला बॉन्डिंग होगा, ईस्टर बॉन्ड पाया जाएगा। इसी तरह बहुत सारा नाम पे ही आपको छुपा रहता है कि कौन सा बॉन्ड लगने वाला है। यहाँ पे नाइलॉन 6 में वैसा कुछ दिखा नहीं, तो 99% मैं बोल रहा हूँ 99% केस में आपको कंफर्म रहना है कि जहाँ पे बॉन्डिंग का बात कर दे मोनोमर में, वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, क्योंकि पॉलीमर जो मोनोमर से बनता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण लगभग बनता है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर इसी तरह के क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।